हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा बिट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोग्नोसी में वॉलेटाइल ऑयल्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हमारे साथ एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल फार्मा बिट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स कम टू द स्क्रीन। वॉलेटाइल ऑयल्स। वॉलेटाइल से आपको समझ आ जाता होगा जो कि एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में आते ही इवेपोरेट हो जाए। वॉलेटाइल इसका मतलब कि वो रेस्टलेस है। वो क्या है? रेस्टलेस है इवेपोरेट होने के लिए। नॉर्मली फाउंड इन लिक्विड स्टेट। वॉलेटाइल ऑयल कैसे कौन से स्टेट में फाउंड किए जाते हैं? नॉर्मली लिक्विड स्टेट में, बट ट्राई टू रीच वेपर फेज। फॉर एग्जाम्पल, नेल पेंट का थिनर वो हमें लिक्विड की बॉटल्स में मिलता है एंड एज वो हम उसको बाहर लाते हैं एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में, वो उड़ जाता है थिनर। लिक्विड एंड वेपर ये आपस में रूम टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। और एंड जैसे ही वो वेपर फेज में आता है तो एक अरोमा डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? एक बहुत खूबसूरत सी फ्रेगनेंस डेवलप होती है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईथरल ऑयल्स, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये ईथर्स की प्रॉपर्टी है। इट्स अ ईथर लाइक प्रॉपर्टी। ओके, वोलेटाइल ऑयल्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट अपोजिट टू टेनिन। जैसे कि हमने पढ़ा है टेनिन्स जो है वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में एंड वो इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। वोलेटाइल ऑयल बिल्कुल अपोजिट है टेनिन्स के। वोलेटाइल ऑयल सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में एज वेल एज एसीटोन में, एंड एसीटोन इज अ सेमी पोलर। All volatile oil have lesser density than water, मतलब कि ये पानी से हल्के होते हैं एक्सेप्ट क्लोव ऑयल। एज यू नो, एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेगा और जहाँ भी आपको एक्सेप्शन मिलेगा समझ जाइएगा वही आपके जीपेट नाइपर का क्वेश्चन है। वोलेटाइल ऑयल हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। या तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को आर की तरफ, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, किसी भी तरफ मूव करेंगे, सो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। इसके एक्सेप्शन है सिट्रल एंड बोरेन। इसको याद करने के लिए वी हैव ट्रिक। सो हियर इट इज। चित्रा बोर हो रही थी इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव थी। क्या ट्रिक है? चित्रा बोर हो रही थी इसलिए क्या थी? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव थी। इस ट्रिक को अच्छे से याद कीजिएगा। जितने भी वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट चित्रा जो कि बोर हो रही थी इसलिए वो क्या थी? ऑप्टिकली इनएक्टिव थी। ऑल वोलेटाइल ऑयल्स आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। एज यू नो, जितने भी वोलेटाइल ऑयल्स हैं वो क्या हैं? ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो वो क्या होते हैं? मेनली डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर होते हैं एक्सेप्ट मिंट, रोज, सिनामॉन की मेन वेराइटी, मिंट की दोनों वेराइटीज स्पीयरमिंट एंड पेपरमिंट। तो ये जो है वो क्या है? लिबोरोटेटरी। आगे चलते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स की स्टोरेज की बात करते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स को किस किस फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं? पहला फॉर्म है इसका पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं। पेरेन्काइमेटस सेल्स को विट्रे भी बोलते हैं। ये मेनली अम्बेलिफेरी फैमिली में होते हैं, मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इन अम्बेलिफेरी फैमिली। और अम्बेलिफेरी फैमिली में क्या है? अम्बेलिफेरस फ्रूट्स होते हैं। ये रोजेट लाइक होते हैं, इनके फ्रूट्स जो होते हैं रोजेट लाइक फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं। ये ऐसे याद कर लीजिएगा, यूवी अम्बेलिफेरी फैमिली, वोलेटाइल ऑयल या फिर विट्रे जैसे भी यूवी सेल्स। कौन से? पेरेन्काइमेटस सेल्स, अम्बेलिफेरी फैमिली और वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है और इन्हें विट्रे भी कहते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होता है वोलेटाइल ऑयल का स्टोरेज फॉर्म? और क्या है? ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड? शाइसोलाइसोजिनस ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये प्राइम फीचर कह सकते हैं आप रूटेसी फैमिली का। कौन सी फैमिली का? रूटेसी फैमिली का। और क्लोव में भी ये ग्लैंड होती है। क्लोव में भी शाइसोलाइसोजिनस ग्लैंड होती है, बट क्लोव इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूटेसी फैमिली। दिस इज एन एक्सेप्शन। अब यहाँ देखिए, आर से क्या है? रूटेसी फैमिली और एस से क्या है? शाइसोलाइसोजिनस ग्लैंड। तो आर एस से याद रखिएगा। ये ऊपर वाला यूवी से याद रखिएगा।
ये किससे याद रखिएगा, RS से याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स में भी आपके वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। कौन सी फैमिली, फैमिली लेबिएटी में, ठीक है, फैमिली लेबिएटी में। अब हम आते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं हम केमिस्ट्री, वॉलेटाइल ऑयल्स की केमिस्ट्री, वॉलेटाइल ऑयल का कॉम्पोजिशन क्या है वो देखते हैं हम। ऑल वॉलेटाइल ऑयल्स आर टर्पीन डेरिवेटिव्स और वी कैन से टर्पीनॉइड्स। जितने भी वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो टर्पीन डेरिवेटिव्स होते हैं या फिर हम उन्हें टर्पीनॉइड्स भी कहते हैं। टर्पीन्स क्या होते हैं, टर्पीन्स जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं आइसोप्रीन के। किसके, आइसोप्रीन के। आइसोप्रीन क्या होता है, आइसोप्रीन का ये है आपका उसका कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C5H8। ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। ये है आपका आइसोप्रीन, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। तो जो वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं ये टर्पीनॉइड्स के डेरिवेटिव होते हैं और टर्पीन्स क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं आइसोप्रीन के। मतलब कि वॉलेटाइल ऑयल में काफ़ी सारी आइसोप्रीन की यूनिट होती है। क्लियर। आगे देखिए, ऑल वॉलेटाइल ऑयल फॉलो डायल्स-एल्डर रिएक्शन। डायल्डर्स रिएक्शन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी व्हेन वी विल टेक द लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी थोड़ा सा बता देती हूँ डायल्स-एल्डर रिएक्शन होती क्या है। डायल्स-एल्डर रिएक्शन में इसको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें देखिए ऐसा होता है, ये आपकी आइसोप्रीन 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, ये आपकी इथीन, ये रिंग फॉर्मेशन हुआ तो क्या बन गया आपका, ये साइक्लोहेक्सीन बन गया। क्या बन गया, साइक्लोहेक्सीन बन गया। तो जितने भी वॉलेटाइल ऑयल्स हैं वो डायल्स-एल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल वॉलेटाइल ऑयल हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितने भी वॉलेटाइल ऑयल हैं सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हाई है। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ टर्पीन्स पे हम आते हैं कि क्या इसी से हमें पता चलेगा कि कितने टाइप ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स हैं, जब हमें पता चलेगा कि कितने टाइप ऑफ टर्पीन्स हैं, राइट। पहला है, अगर आइसोप्रीन यूनिट एक हो, C5H8 आइसोप्रीन यूनिट सिर्फ एक हो तो आता है हेमीटर्पीन। इसे क्या बोलते हैं तब, हेमीटर्पीन। डज नॉट अकर नेचुरली इन एनी प्लांट। ये आप देख सकते हैं लिखा है डज नॉट अकर नेचुरली इन एनी प्लांट, मतलब कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओके। आगे देखिए, 2 आइसोप्रीन, अगर 2 आइसोप्रीन यूनिट है मतलब C5H8 कितना बना, C10H16, तब इसे बोलते हैं मोनोटर्पीन। मतलब कि एक थोड़ा पीछे, मोनो का मतलब 1, एक टर्पीन आ गई। अब एक टर्पीन आ गई, इस मोनोटर्पीन जो क्लास है उसके अंदर 45 ड्रग्स हैं। कितनी ड्रग्स हैं, 45 ड्रग्स। प्रीकर्सर, इसका प्रीकर्सर क्या है, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। प्रीकर्सर मतलब कि मोनोटर्पीन से जस्ट पहले ये फॉर्म होता है, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट के नेक्स्ट स्टेप पे फॉर्म होता है मोनोटर्पीन, जस्ट उससे पहले फॉर्म होने वाला होता है प्रीकर्सर। ओके, इसे याद कर लीजिएगा, ये जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला, मोनोटर्पीन में कितनी आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं, 2। दूसरा, मोनोटर्पीन का प्रीकर्सर क्या है, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। ओके। अब अगर आइसोप्रीन यूनिट 3 हो तो क्या है, C15H24। अब इसमें क्या बोलते हैं इसको, सिस्क्यूटर्पिन। डेढ़ हो गया ना, सिस्क्यूटर्पिन, इसका प्रीकर्सर है फेरिनेसाइल पायरोफॉस्फेट। अब यहाँ देखिए, 1.5 शाने लोग सिस्कियां भरते हैं। ये इसकी ट्रिक है याद करने के लिए कि सिस्क्यूटर्पिन में कितनी आइसोप्रीन यूनिट है, 1.5। तो जो 1.5 शाने लोग हैं वो ही सिस्कियां भरते हैं, मतलब वो ही हमेशा पछताते हैं। 1.5 शाने कौन होते हैं, जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं खुद को। दैट मीन्स जैसे कि जीपेट का एग्जाम है, कुछ लोग सोचते होंगे जीपेट है बहुत आसान है, हम तो लास्ट के मंथ में तैयारी करेंगे एंड वी विल अचीव आवर डिजायर्ड स्कोर। बट नो, यू हैव टू प्रिपेयर कंसिस्टेंटली। आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को कंसेप्चुअली और उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी क्वेश्चंस को, तभी आप जीपेट में एक अच्छी रैंक से क्वालिफाई होंगे और अच्छे एक कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। सो 1.5 शाने नहीं बनना है। सिस्क्यूटर्पिन का प्रीकर्सर क्या है, फेरिनेसाइल पायरोफॉस्फेट। अब देखिए, इसके सिस्क्यूटर्पिन के अंडर हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं, कौन कौन से आएंगे पहले मैं आपको बता देती हूँ। सैंडलवुड है, क्लोव है, एकोरस है, अर्निका है, आर्टेमिसिन है। ठीक है, अब इसका एक ट्रिक देखते हैं, बिकॉज इतनी सारी ड्रग्स याद करना इट इज़ वेरी वेरी मुश्किल, वेरी सो सॉरी। 1.5 शानी सिस्कियाँ भर रही थी आरती, 1.5 शानी सिस्कियाँ भर रही थी कौन, आरती,
अब यहाँ देखिए, आरती से क्या याद आएगा आपको? आरती से आपको याद आएगा आर्टेमिसिया। आर्टेमिसिया आरती अरनी की याद में। किसकी याद में सिसकिया बह रही थी आरती? अरनी की याद में। अरनी से क्या याद आएगा आपको? अरनी का, बिकॉज वो अरनी को क्या करती थी? लव करती थी। को से याद आएगा एकोरस, और लव से क्या याद आएगा? क्लोव। पर अब वो चाहती है कि अरनी रोज उठ के उससे क्या खाए? सैंडल खाए, सैंडलवुड। कमाल है, वो चाहती है कि वो सैंडल खाए। सैंडलवुड हार्टवुड में प्रेजेंट होता है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा। ये लीजिए। हाँ, ठीक है। तो सैंडलवुड कहाँ प्रेजेंट है? हार्टवुड में, ट्री की। सैंडलवुड इसमें एक केमिकल होता है जिसमें कि दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा। अल्फा जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बीटा। ये वोलेटाइल ऑयल जो होता है ये अल्कोहल बेस्ड वोलेटाइल ऑयल है। आगे देखिए, सैंडलवुड जो है वो डिक्रीज करता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को, मतलब कि बार बार आपको वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सैंडलवुड लेंगे। इसका बोटेनिकल सोर्स है सेंटलम एल्बम। क्या है इसका बोटेनिकल सोर्स? सेंटलम एल्बम। फैमिली है सेंटलिएसी फैमिली, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एकोरस जो है इसमें दो तरह के केमिकल्स प्रेजेंट है, एसायरोन जो कि सेडेटिव होता है नेचर में, और क्या है? एकोरिन जो कि बिटर होता है टेस्ट में। आगे देखिए, अर्निका को हम वॉल्व्स बेन या फिर लेपर्ड बेन भी कहते हैं। वॉल्व्स बेन या फिर लेपर्ड बेन भी कहते हैं हम किसको? अर्निका को। ये एक एक चीज याद रखिए, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे देखिए, आर्टेमिसिया जो है एक कह सकते हैं एंटी मलेरियल ड्रग है। इसकी कुछ सिंथेटिक फॉर्म है, वो है आर्टेमिसिन, आर्टिसोनेट, आर्टी ईथर, आर्टीमीथर। ओके, अब आरती उतारी जा रही है संतों की। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये आर्टेमिसिया में क्या क्या प्रेजेंट है? सेंटोनिन है, आर्टेमिसिन है और सिनियोल है। सिनियोल काफ़ी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। आगे देखिए, अगर आइसोप्रीन यूनिट 4 हैं तो क्या बोलते हैं इसको? डाइटरपीन बोलते हैं। दिया टेक्स कोहली ने क्या दिया? टेक्स। इसको याद करने का एक फॉर्मूला है कि कोहली ने टेक्स दिया, तो इसमें दो ड्रग्स हैं, पहला टेक्सोल, दूसरा कोलियस। कोलियस जो है इसके पास एक केमिकल होता है फोर्सकोलिन, जो कि वेसोडाइलेटर होता है और इंट्राऑक्यूलर टेंशन को, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिलीज करता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिलीज करता है तो मतलब ये कहाँ काम आएगा? ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा में क्या होता है? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज हो जाता है। तो हमें कोई ऐसी ड्रग चाहिए जो कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करे। सो यहाँ पे हमारा क्या है? फोर्सकोलिन, जो कि हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? कोलियस से। और कोलियस क्या है? डाइटरपीन है। ओके, अब आगे देखिए, टेक्सोल क्या है? फैमिली टेक्सिएसी है इसकी। ये एक एंटी कैंसर एजेंट है, डाइटरपीन वोलेटाइल ऑयल है। इसका बोटेनिकल नेम है टेक्सस ब्रेविफोलिया। आपको याद करने के लिए ट्रिक दे रही हूँ। टैक्स भरने वाले ब्रेव होते हैं, टैक्स भरने वाले ब्रेविफोलिया ब्रेव होते हैं। इसमें जो है टेक्सोल में एक रिंग प्रेजेंट होता है, ऑक्सीटेन रिंग। कौन सी रिंग? ऑक्सीटेन रिंग। याद करने का बताती हूँ कैसे। टेक्सोल, ऑक्स को पहले ले आइए, टी ए को पीछे उल्टा कर दीजिए, टी ए को ऐड कर दीजिए, तो क्या बन गया? ऑक्सएट, ऑक्सीटेन रिंग। हमेशा याद रखिए, बहुत अच्छा तरीका है याद करने का, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, एंटी कैंसर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? पहली बात, कैंसर क्या होता है? जब आपके सेल रैपिडली डिवाइड करें, वहाँ पे कोई सेल डिवीजन के लिए कोई चेक पॉइंट ना हो, तो दिस इज कैंसर होता है। तो हम चाहते हैं कि सेल डिवीजन स्टॉप हो जाए, उसके लिए हम कुछ स्टेप्स पे सेल डिवीजन स्टॉप करते हैं। सेल डिवीजन के चेक पॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पे हम अपने ड्रग्स लाते हैं। तो दो तरह के हमारे पास यहाँ पे ड्रग्स हैं, विनका और टेक्सोल। विनका क्या करती है? माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन जो होता है, सेल डिवीजन का एक स्टेप होता है, ये इसे इनहिबिट कर देती है। जबकि जो टेक्सोल है वो क्या करती है? वो पॉलीमराइजेशन जो है माइक्रोट्यूब्यूल का, उसे इनहिबिट नहीं करती है। जबकि वो क्या करती है? इनहिबिट करती है मैप प्रोटीन को। मैप क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल असिस्टिंग प्रोटीन, उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से रॉन्ग पॉलीमराइजेशन होता है। मैप रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलीमराइजेशन को डिक्टेट करने में। अब वो प्रोटीन इनहिबिट हो गया तो गलत तरीके से पॉलीमराइजेशन होगा, तो क्या होगा? सेल की डेथ हो जाएगी। क्या होगा? सेल की डेथ हो जाएगी। यहाँ देखिए,
अब यहाँ पे अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है फोर्स कोलिन वाला पार्ट, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, आई स्किप दैट। फोर्स कोलिन जो है वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। फोर्स से कोहली खेला और सबकी टेंशन कम कर दी, ठीक है, टेंशन कम कर रहे हैं, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हर एक चीज़ की ट्रिक हो सकती है। कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता सकती हूँ, कुछ ट्रिक्स आप अपने माइंड से भी बना सकते हैं। जितनी ट्रिक्स मुझसे पॉसिबल होगा मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपका याद करना इजी हो और आपको एग्जाम में वो चीज़ याद आ जाए इजीली। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी का टॉपिक आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। एंड कोई क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।